कभी तुमने सोचा है कि मेल का टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? उसका रीजन कुछ तो होगा। उसका रीजन ये है कि मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्म को ग्रो करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसी वजह से मेल का टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पॉच के अंदर होता है। उस पॉच को हम स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पॉच के अंदर होता है, जिस पॉच को हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। टेस्टिस का शेप एंड साइज देखे तो ऐसे याद रखो, 2, 3, 4, 5 याद रखना। 2 to 3 जो होता है इसका विड्थ होता है एंड 4 to 5 इसका लेंथ होता है। 2 to 3 जो होता है वो इसका विड्थ होता है एंड 4 to 5 इसका लेंथ होता है। ये इसका विड्थ हो गया ये टेस्टिस का, एंड ये इसका लेंथ हो गया। टेस्टिस का विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस का शेप जो होता है ये ओवल शेप का होता है। टेस्टिस का शेप ओवल शेप का होता है। टेस्टिस के अंदर का पार्ट हम समझते हैं। मान लो कि ये हमारा टेस्टिस है, ये ओवल शेप का होता है। इस टेस्टिस के अंदर, हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। मेल के अंदर 2 टेस्टिस होता है, दोनों इस साइड लगा हुआ होता है। टेस्टिस के अंदर जो होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ऐसे मान लो हमने कंपार्टमेंट बना दिए, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे मान लो ये एक हमारा कंपार्टमेंट हमने ले लिया, हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या बोला हमने? ये हमारा टेस्टिस है। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखते हैं और इसके बाहर का देखेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले एरिया को जो हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड इस स्पेस के अंदर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स को हम लेडिंग सेल्स कहते हैं, या फिर इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इस लेडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करवाना। उस टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। एंड इस स्पेस के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड इसको हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये लेडिंग सेल्स जो होता है वो टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का तो देख लिया, उसके अंदर देखेंगे। मानो कि ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, एंड दूसरे को जो होते हैं वो हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। इसी स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना, एंड इस सर्टोली सेल्स का काम होता है इस स्पर्म को नरिशमेंट देना। जैसे माँ बच्चे को नरिशमेंट करवाती है, वैसे इस सर्टोली सेल्स का काम होता है इस स्पर्म का नरिशमेंट करवाना। और मैंने जो बताया वो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होते हैं 2 टाइप के सेल्स होते बताया है, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। हम स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। इसका स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है, इसी स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है आगे मियोटिक डिवीजन करवा के स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना। एंड इस सर्टोली सेल्स का काम होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। एक बार फिर से देख लो, हमने बताया मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं।
एंड इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेडिंग सेल्स होते हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इसी लेडिंग सेल्स का काम होता है एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करवाना। एंड इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स एंड द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। एंड इस स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना एंड सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट करवाना।